यरिफुनी व यरिफु मिन आलि याकूब व वरिस सुलेमान दाऊद। सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। मुहतरम हज़रात, फिर आले तशय्युअ सवाल करते हैं कि कुरान मजीद में मौजूद है वारिस सुलेमान दाऊदा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने। वो कहते हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बन रहे हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं, तुम कहते हो अंबिया के वारिस नहीं होते। मुहतरम हज़रात, ये बात आप समझ लें कि विरासत की दो किस्में हैं, एक विरासत माली होती है, एक विरासत इल्मी होती है। तो नबियों का जो वारिस बनता है वहां इल्मी मुराद होती है, विरासत माली मुराद नहीं होती। यहां भी विरासत इल्मी मुराद है, विरासत माली मुराद नहीं है, क्योंकि आले तशय्युअ की किताब नासिख तारीख में मौजूद है सफ़ा नंबर 270 पर कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के और भाई भी थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तकरीबन 19 या 17 बेटे थे, तो यहां एक के वारिस बनने का जिक्र है। तो दीगर जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भाई थे और दाऊद अलैहिस्सलाम के शहजादे थे, उनको विरासत से महरूम क्यों किया गया? फिर मालूम हो गया कि यहां वारिस विरासत जो जिक्र की गई है वो खास विरासत है कि उस खास विरासत के वारिस सिर्फ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने हैं, वो इल्मी विरासत मुराद है और नबूवत मुराद है। दूसरा, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यहाँ फ़ज़ाइल और मरातिब को बयान किया गया है। इस आयत मुक़द्दसा के एंड पर फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन, फरमाया ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है। अब आप इस वकार ये फजीलत बयान की गई है विरासत वाली। अगर या माली विरासत मुराद हो तो माली विरासत का वारिस हर आदमी बनता है, फिर फजीलत कैसी? मालूम हुआ यहाँ माली विरासत मुराद नहीं है, बल्कि यहाँ इल्मी विरासत मुराद है, तभी तो फजीलत बनेगी। दूसरा, तफसीर सावी जो आले तशय्युअ की है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 83 पे फरमाया इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ज़लुल मुबीन से मुराद नबुव्वत और बादशाहत है। जब हम कुरान मजीद के सियाको सिबाब को देखते हैं तो कुरान भी इस बात पर दलालत करता है कि यहाँ विरासत इल्मी मुराद है। फरमाया या अय्युहन्नासु उल्लिमना मंतिक़त तैर। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं। मुहतरम हज़रात, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जब हम फरमान देखते हैं, आले तशय्युअ की किताब जो है किताब असूल काफ़ी सफ़ा नंबर 18 और हदीस नंबर है 558, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया व इन्न सुलैमान वारिस दाऊदा व इन्न मुहम्मदन वारिस सुलैमान व इन्न वरिसना मुहम्मदन। फरमाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस बने और हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बने। हमारे पास तमाम किताबों का इल्म मौजूद है। अब आप इस ज़ीबाकार आप खुद अंदाज़ा लाएं कि हमारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस बन रहे हैं। हमारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस इल्मी बने थे या माली बने थे? माली लिहाज से तो वाज़ेह बात हो गई कि हमारे नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस बतौर इल्म के बने हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बतौर इल्म के बने हैं। और तफसीर फुरात है आले तशय्युअ की सफ़ा 82 है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली, दीगर अंबिया जो पहले इल्मी वारिस बनाते थे, फरमाया मेरे इल्मी वारिस तू बनेगा। अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास दो तरह का माल था, एक ममलूका ख़ास और एक ममलूका हुकूमत। खुद वो ज़रा बनाते थे, उससे अपना घर के अखराजात पूरे करते थे, वो उनका ममलूका ख़ास था कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी भी थे और बादशाह भी थे, तो उनके पास जो दूसरा माल था ममलूका हुकूमत, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस ममलूका हुकूमत के वारिस बने हैं। तो वारिस सुलेमान दाऊदा यहाँ वो ममलूका हुकूमत मुराद है, यानी विरासत इल्मी और बतौर कुदरत के। कुरान मजीद का हम जहाँ मुताला करते हैं तो मीरास, कब्ज़ा और हुकूमत के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया लिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, फरमाया ज़मीन व आसमान की मीरास अल्लाह के लिए है, यानी ज़मीन व आसमान की में कुदरत और कब्ज़ा जो है वो रब्बे ज़ुल जलाल का है। तो मालूम हो वारिस सुलेमान दाऊदा
حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے اختیار اور حکومت کے وارث بنے ہیں۔ تو دوسری آیہ مقدسہ جو پیش کی جاتی ہے وہ سورۃ مریم کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے اپنے قرابہ داروں کا ڈر ہے کہ میری عورت بھی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس ایسا دے جو میرا کام اٹھائے اور میرا جانشین ہو۔ فرمایا یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ محتشم حضرات، یہاں بھی وراثت علمی مراد ہے، مالی مراد نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کے کام کرتے تھے، بطور بڑئی کا کام کرتے تھے، ان سے کو جو وہاں پیسہ ملتا تھا اس کو اپنی زندگی کی ضروریات میں استعمال کرتے تھے۔ محتشم حضرات، اگر یہ دیکھا جائے کہ آخری عمر میں بڑھاپے میں حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے مال کا فکر تھا تو یہ نبی کی شان کے خلاف ہے۔ یہاں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کو اس بات کا خطرہ تھا کہ میرے بعد کہیں میری قوم گمراہ نہ ہو جائے، مجھے ایسا وارث عطا فرما جو ان کی رہنمائی کرتا رہے۔ اور جب وہ بیٹا مل گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا یا یحییٰ خذ المال بقوہ کہ مال کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ معلوم ہوا کہ وہ وراثت علمی وہاں مراد ہے، وہ علمی وارث رب ذوالجلال کی بارگاہ سے مانگ رہے تھے۔ اس کے علاوہ من لا یحضر الفقیہ مترجم جو اہل تشیع کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 301 ہے، اور رسول کافی میں 2 جگہ یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منہ اخذ بحظ وافر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں۔ علماء جو انبیاء ہیں وہ درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ وہ علم کا وارث بناتے ہیں۔ پس جنس نے ان سے علم لیا اس نے بہت زیادہ وافر حصہ لیا۔ محتشم حضرات، اس روایت سے بھی معلوم ہو گیا کہ وہاں قرآن مجید کی میں جو ذکر کیا گیا وہ وراثت علمی مراد ہے، نہ کہ وراثت مالی مراد ہے۔ قرآن مجید کی جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہو تو معنی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 ہے، فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا اپنے بندوں میں سے جن کو چن لیا۔ اورثنا الکتاب، ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ تو کتاب کا وارث جو بنے گا ظاہری بات ہے وہ وارث علمی بنے گا، نہ کہ وارث مالی بنے گا۔ تو واضح ہو گیا کہ جو آیات میں ذکر کیا گیا ہے وہاں وراثت مالی مراد نہیں ہے، وراثت علمی مراد ہے۔